नौशेरा की शेरनी इस बार रिपब्लिक डे परेड में एक नया इतिहास रचने वाली है। कर्तव्य पथ पर इस बार की गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में खास होगी। रिपब्लिक डे परेड में पुरुषों की सीआरपीएफ यूनिट की कमान एक महिला अफसर संभालेगी। नाम है सिमरन बाला, जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर की 26 साल की असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में पूरी तरह से पुरुषों वाली सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर एक नया इतिहास रचेंगी। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ की इस भव्य परेड में ये गौरवशाली इतिहास रचने की घटना होगी। सिमरन रिपब्लिक डे परेड के दौरान 140 से ज्यादा पुरुष सीआरपीएफ कर्मियों का नेतृत्व करेंगी। ये देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल और पूरे भारत में वर्दीधारी महिलाओं के लिए बड़े सम्मान की बात होगी। आपको बता दें कि सिमरन जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर के सीमावर्ती गांव से आती हैं, जहां पाकिस्तान की अकारण गोलीबारी से काफी नुकसान होता रहा है। पाकिस्तानी मोर्टार और गोलियों से बचते हुए उनका बचपन बीता है। जम्मू कश्मीर के सेवानिवृत्त सेना अधिकारी कैप्टन अनिल गौर ने कहा कि ये क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक होगा, जहां बाधाएं दूर होंगी और वर्दीधारी महिलाओं के लिए अपने भाग्य को खुद गढ़ने के द्वार खुलेंगे। सिमरन बाला ने एनडीटीवी को बताया कि उनके पास इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को बयां करने के लिए लफ्ज नहीं है। इंडिया गेट पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड के दौरान देश के सबसे बड़े दिन पर कमान संभालना सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी है। सिमरन ने कहा कि बचपन के दौरान पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के बीच स्कूल जाना आसान नहीं था। सिमरन अपने जिले नौशेरा की पहली अधिकारी हैं। राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती इलाकों में सिमरन की उपलब्धि ने सबके सपनों को जगा दिया। राजौरी की एक युवा लड़की गीता रानी ने कहा कि सिमरन की तरह हम भी वर्दी पहनकर भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के सीमावर्ती शहर नौशेरा के रहने वाली सिमरन बाला का सफर उपलब्धियों से भरा रहा। वो अपने जिले की पहली महिला हैं जिन्होंने सीआरपीएफ अफसर का पदभार संभाला। नियंत्रण रेखा के पास पली बड़ी सिमरन को अनुशासन और समर्पण के लिए जाना जाता है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित परेड में मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करना अकल्पनीय था। उन्होंने 2023 में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा यानी सीएपीएफ उत्तीर्ण करने के बाद सीआरपीएफ में शामिल होने का फैसला लिया और अखिल भारतीय स्तर पर 82वीं रैंक हासिल की। उस साल सिमरन बाला जम्मू और कश्मीर से ये एग्जाम पास करने वाली इकलौती महिला उम्मीदवार थी। सिमरन को पुरुष सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड के कड़े रिहर्सल के दौरान उनके प्रदर्शन ने सीनियर अफसरों का ध्यान भी खींचा। उनके आत्मविश्वास, अभ्यास, तालमेल और टुकड़ी पर उनकी पकड़ बेहतरीन थी। उन्हें 26 जनवरी को सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन जी बोल रही हैं? जी मेरी बात कर। सिमरन जी, मैं रविंदर रैना बोल रहा हूँ नौशेरे से। जी सर, मैंने पहचान लिया। आपको बहुत बहुत बधाई है। आप 26 जनवरी की परेड में सीआरपीएफ के कंटिजेंट को लीड कर रही हैं। ये समाचार आज के सारे अखबारों में आया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे देश का नाम रोशन किया सिमरन जी, धन्यवाद। एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारी ओर से यहाँ पूरे गांव में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सारे एक्स सर्विसमैन आए हुए हैं। ये सारे आपको जय हिंद बोल रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद। आप भी 3 बार इनको जय हिंद बोलो सिमरन जी। बिल्कुल, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सिमरन जी, आपको पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से आपको हमारी बेस्ट विशेस है 26 जनवरी के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की बहादुर बेटी सिमरन चौधरी, जो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर अपनी सेवाएं मातृभूमि के लिए, देश के लिए दे रही हैं। सिमरन चौधरी जी, जो कि एक जांबाज सीआरपीएफ अधिकारी के तौर पर जानी जाती हैं, जम्मू कश्मीर के नौशेरा के एलओसी के इलाके की रहने वाली ये हमारी जांबाज बेटी सिमरन चौधरी 26 जनवरी की परेड में सीआरपीएफ के कंटिजेंट को कर्तव्य पथ पर लीड कर रही हैं और देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को
सीआरपीएफ कंटीजेंट के सलामी दस्ते को हेड कर रही हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गर्व और गौरव के पल हैं। मैं असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ सिमरन चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को एक नया इतिहास रचेंगी। पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे देश की दुआएं सिमरन चौधरी जी के साथ हैं। यह हम सब के लिए बड़े गर्व के और गौरव के पल हैं। अभी पूर्व सैनिकों के साथ सिमरन चौधरी जी ने बात की और लाल किले, जहां वो राजपथ से होती हुई, कर्तव्य पथ से होती हुई सलामी दस्ते का नेतृत्व करेंगी, वहां से पूरे जम्मू कश्मीर को सिमरन बालाजी ने जय हिंद भेजा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा से प्रदीप दत्ता, NDTV इंडिया।